नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि अभी तक आपकी चाहे वो वृद्धा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा हो, आपकी पेंशन क्यों नहीं आई है और अब अप्रैल का भी आज 27 तारीख हो गई है। तो ये पहले 3 अपडेट दिखा देते हैं आपको। पेंशन रुकने के 3 मुख्य कारण क्या है? बजट सत्र और नई वित्तीय स्वीकृति, ये क्या है? ये हम बताएंगे। दूसरा, पेंशन वृद्धि का क्रियान्वयन यानी पेंशन हाइक क्या है? ये भी हम बताएंगे। ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण डेडलाइन क्या है? ये भी हम बताएंगे। और आज 27 अप्रैल है। जिलों की स्थिति आज बताएंगे कि कहाँ कहाँ पैसा भेजा जा रहा है। ये देख सकते हैं जिले की स्थिति, कौन से जिले में आज पैसा भेजा गया है। ठीक है। आज का वितरण क्या है, कैसे हुआ है, ये भी बताएंगे। और अधिकारियों से संपर्क और समाधान भी आज बताएंगे कि आप कैसे अधिकारियों से संपर्क भी कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो चलते हैं आपको वीडियो की तरफ और बताते हैं। देखिए, पेंशन रुकने के 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, बजट सत्र और नई वित्तीय स्वीकृति। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हुआ है। समाज कल्याण विभाग को वित्त विभाग ने नए साल के लिए बजट रिलीज होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, जब तक ग्रांट जारी नहीं होता है, पैसा बैंक तक नहीं पहुंचता है। यानी ठीक है, तो पहले ग्रांट जारी होगा तब बैंक में पैसा आता है। तो सबसे पहले कारण तो यह है कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया था। समाज कल्याण विभाग को वित्त विभाग ने नए साल के लिए बजट रिलीज होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अभी जो है कि ये एक साथ हो सकता है। किसी किसी का जिसका भी पेमेंट आ चुका तो आ चुका, हो सकता है किसी का पेमेंट जिसे पेंडिंग था वो अगले चरण में होगा, या नई पेंशन भरी है वो जो है जून के आसपास उसकी बन रही है 3 महीने की, तो वो सब एक साथ आएगी। इसीलिए थोड़ा सा अभी बजट नहीं है सरकार के पास, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जिनकी रुकी हुई पेंशन है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कब तक आएगी ये भी हम बताएंगे। पेंशन वृद्धि का क्रियान्वयन क्या है, पेंशन हाइक क्या है? जैसे कि चर्चा में है कि पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 करने की तैयारी कर दी गई है। इस नई दर को सॉफ्टवेयर पीएफएमएस पर अपडेट करने और डेटा को रीकैलकुलेट करने के कारण भुगतान प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई है। ठीक है, यानी जब से बजट में वृद्धि कर दी गई है तो इससे जो है तकनीकी पीएफएमएस पर अपडेट अपडेट में जो है कि भुगतान प्रक्रिया में थोड़ी धीमी आ गई है। ठीक है। तीसरा क्या है? ई-केवाईसी और समाधान। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक ई-केवाईसी की अंतिम तिथि रखी थी, यानी 31 मार्च 2026 तक अंतिम तिथि रखी थी। विभाग अभी उन डेटा को फिल्टर कर रहा है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही पैसा भेजा जाए। यानी कि जिनका भी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वो साल 2 साल हो गए हैं नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन नहीं आएगी, उनकी पेंशन रद्द हो जाएगी। ठीक है। और जिन्होंने भी 31 मार्च 2026 से पहले अपने ई-केवाईसी कराई थी तो उनकी पेंशन आएगी। ठीक है। आज 27 अप्रैल है। जिलों की स्थिति क्या है ये देखते हैं। अभी तक शासन ने बल्क पेमेंट यानी एक साथ सभी को पैसा शुरू नहीं किया है। हालांकि कुछ विशेष अपडेट इस प्रकार हैं। देखिए, जिलों की स्थिति वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, ठीक है, यानी आज कुछ जिलों में मेरठ, सहारनपुर, बरेली में डेटा वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। ठीक है। इस शहरों में जो है डेटा वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और फाइलें ट्रेजरी को भेजी जा चुकी है। यानी फाइलें जो है ट्रेजरी को भेजी जाती है, यानी वो ट्रेजरी ऊपर अपने विभाग को भेजता है। ठीक है। जैसे लखनऊ में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, समाज कल्याण विभाग जो मेन होता है, वहाँ से जो है ट्रेजरी में बिल यहाँ से भेज दिया गया है। अब वहाँ से बस आ जाएगा आपका पैसा। तो यानी आपकी फाइलें जो है मुख्य रूप से भेज दी गई हैं ट्रेजरी में पैसा आने के लिए। तो 2 से 4 दिनों में आ जाएगा पैसा। और ये देख सकते हैं आपके क्षेत्र, अगर आप उन्नाव कानपुर में हैं तो वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ भी अभी उन्नाव कानपुर में वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में पैसा भेजा जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, 2 से 3 दिन बाद आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है। आज का वितरण क्या है? आज किसी विशेष जिले में पैसा सामूहिक रूप से नहीं पहुंचा है। ठीक है। आज जो है किसी विशेष रूप से कहीं पैसा नहीं भेजा गया, बल्कि वही पेंडिंग वाला ही कहीं कहीं गया है। बल्कि शासन स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर डीएससी की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर डीएससी की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि नई वित्तीय वर्ष यानी बजट वो बनाने के उससे अभी जो है कि थोड़ा विभाग के पास फंड की कमी होने के कारण अभी पैसा नहीं भेज रही है। बट अभी ये समय भी नज़दीक आ गया है, अप्रैल के ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए अब जो है ज़्यादा इंतज़ार का समय नहीं बचा है। अब आपका जो है पैसा बहुत जल्दी इसी महीने में लास्ट 31 तारीख तक 2 से 3 दिनों में भेज दिया जाएगा। ठीक है। और बस आप पहले अपना स्टेटस चेक करवा लें, तभी पैसा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आपके सब कुछ सही है तब भी पैसा नहीं आता है तो आपको
इस नंबर पे देख सकते हैं। अगर किसी भी लाभार्थी की पेंशन काफ़ी समय से रुकी है तो वे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए विभाग, देखिए टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन विभाग समाज कल्याण विभाग, अगर वृद्धा वाली है तो ये 2 नंबर लिखे हैं 180041900001 और एक और नंबर लिखा है 155330, ठीक है। अगर आप विकलांग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण तो ये नंबर लिखा है 180018019995। अगर आप विधवा वाला है तो 180018055500 पे कॉल करके आप समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, क्या वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।